चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास एक मानचित्र होना चाहिए ताकि जितनी बातें आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई जाए वो आप लोग एक कॉपी पर नोट कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मानचित्र को जानने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे पास भारत का मानचित्र है तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको 4 खंड में तोड़ दिया। बच्चों आपको ध्यान देना है कि जिस तरफ ये हमारा असम है ये हमारा पूर्वी इलाका पड़ता है, तो यहाँ पर हम पूर्व लिखेंगे। और इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये हमारा पश्चिमी इलाका पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर पश्चिम लिखेंगे। राइट, समझ गए? उसके बाद ऊपर की तरफ जब आप जाओगे तो सर ये वाला इलाका हमारा उत्तरी इलाका होगा तो उत्तर लिखेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर ये हमारे पास दक्षिण पड़ेगा तो हम यहाँ पर दक्षिण लिखेंगे। राइट, या फिर हम दक्षिण भी लिख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर उत्तर और पूर्व तो हो चुका है, लेकिन ये वाले एरिया का क्या नाम होगा? तो भाई याद रखना है, इसका नाम होगा उत्तरी पूर्वी, अर्थात ये उत्तर पूर्व हमारा क्षेत्र कहलाएगा। अब एक सवाल भी तो आता है बोर्ड एग्जाम में कि दक्षिण भारत की कोई एक नदी बता दीजिए, तो पहले आप दक्षिण का ज्ञान तो रखोगे तब तो हो पाएगा ना। तो भाई अगर पूर्व और दक्षिण के बारे में बात करें तो सर ये हमारे पास जो एरिया होता है या जो भी क्षेत्र होता है हम इसको दक्षिण पूर्वी इलाका भी कहते हैं या दक्षिण पूर्व कहलाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो सर ये हमारे पास दक्षिण और पश्चिम इलाका हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हमारा ये हो जाएगा यहाँ से। राइट, अगर इसके बारे में बात करें तो सर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम इसको पश्चिम उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी आप किताबों में देखोगे तो आपको हमेशा उत्तर और दक्षिण पहले लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो आई होप ये दिशाओं का ज्ञान आपको हो चुका होगा, आप बेहतर तरीके से दिशा के बारे में जान चुके होंगे। अब हम बात करते हैं आगे और अब हम समझते हैं कि भैया अगर ये हमारा भारत का मानचित्र है, राइट, तो इस भारत के मानचित्र में सबसे ऊपर आता है लद्दाख, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और सिक्किम। अभी इधर के कुछ अभी बाकी है, वो मैं अभी आगे आगे पेज पे दिखाता हूं। तो बच्चों आपको एक मानचित्र पर सबसे पहला काम ये करना है कि हर राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको मानचित्र में हर राज्य का नाम पता होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये है हमारे पास 7 सिस्टर्स यानी जिनको 7 बहनें कहा जाता है, ये वही आपके क्षेत्र है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो येलो वाला इलाका दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। आपको इसकी राजधानी भी देखने को मिलेगी, जो एक गुलेल जैसा एरिया दिख रहा है जिसको हम लोग असम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे बात करें तो नागालैंड, मणिपुर और उसके बाद मिजोरम, और यहाँ पर आएगा आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है त्रिपुरा, और ये हो गया हमारे पास मेघालय, और यहाँ पर है बच्चों हमारा सिक्किम। ये वही क्षेत्र हमने दिखाया है जो यहाँ पर आपको छोटा छोटा दिखा था। यदि आप गौर से देखोगे तो आपको ये एरिया भी देखने को यहाँ से मिल जाएगा। तो बच्चों जो ये रेड कलर से अंदर दिख रहा है हमारा हो जाएगा कौन सा? असम। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास अरुणाचल हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा मणिपुर, और उसके बाद उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे आएगा मणिपुर, उसके आगे आगे तो मिजोरम हो जाएगा। तो आई होप ये सारे राज्य आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लोगे। अब राजधानी दिल्ली कहाँ है? तो राजधानी दिल्ली आपको राजस्थान, यहाँ पे आपको दिख रहा है राजस्थान, इसके ऊपर आपको यहाँ हरियाणा दिखेगा। तो सर हरियाणा और उसके बाद इधर उत्तर प्रदेश है, यहाँ हरियाणा है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ पे हमारे पास राजधानी दिल्ली। तो राज्यों के नाम आपको याद हो चुके होंगे। अब हमारे पास फटाफट से सवाल आएंगे जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, तो चलिए इनको देखना शुरू करते हैं। बच्चों अगर बात करें, सवाल आ जाए कि वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? वो हुआ 1885 में। ठीक है, कब हुआ? 1885 में। और कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था मुंबई में। अब मुंबई कहां पर है? मुंबई है मेरे बच्चों, कहां पर? महाराष्ट्र में। तो सर महाराष्ट्र कहां है बच्चों? ये रहा हमारे पास महाराष्ट्र। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मुंबई है वो हमारे समुद्री एरिया की तरफ है, समुद्री तट की तरफ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं आपको मुंबई देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ये जो एरिया आपको मुंबई की तरफ दिख रहा है सर, इसको हम लोग अरब सागर बोलते हैं, और इधर जो आपको दिख रहा है सर ये हमारी बंगाल की खाड़ी होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। तो बच्चों ये आज के मैप के बाद आपको 1% भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। दूसरा बच्चों जो सवाल हमारे पास बनता है कि स्थान जहां पर सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के 2 अधिवेशन अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। पहला रहता है बच्चों कौन सा? पहला रहता है सितंबर में जो होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है बच्चों का होता है दिसंबर में। तो ये बात याद रखिएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास दिसंबर में। ओके, आई होप क्लियर हुआ। सर जो सितंबर में होता है सर वो भी 1920 में होता है। ठीक है, और सर ये वाला भी 1920 में होता है। लेकिन प्रॉब्लम सर हमारे पास ये आ रही है कि मुझे ये याद नहीं रहता कि कौन सा कब होता है। तो बच्चों एक बात बताइए, सितंबर पहले पड़ता है ना महीने में अगर बात करें, और उसके बाद दिसंबर उसके बाद में पड़ता है ना, तो का पहले पड़ता है और ना बाद में पड़ता है। इसका मतलब सितंबर में कौन हुआ था? सर ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन याद रखोगे। और दिसंबर में याद रखोगे तो सर दिसंबर में सर हमारे पास नागपुर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो बच्चों आप बताइए कि भाई स्थान जहां पे सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता पश्चिम बंगाल। अब कलकत्ता कहां होगा? सर पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल कहां पर मिलेगा? तो बच्चों ये रहा हमारे पास हमारा पश्चिम बंगाल, ये रहा। ठीक, तो सर पश्चिम बंगाल ये हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा दूसरा। ठीक, अब कॉपी पे कैसे करना है वो जरा देखो। जैसे पहला आया ऐसे एरो बना के यहाँ पे हमें लिखना होगा मुंबई। यहाँ में मुंबई लिखना होगा। यहाँ पर आएंगे तो सर यहाँ पर हमें लिखना होगा पश्चिम बंगाल। अच्छे से हमें लिखना होगा। ठीक है, तो सर पश्चिम बंगाल लिख करके हम कलकत्ता लिखेंगे। राइट, क्योंकि राज्य को तो पहले से जानते हैं, तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे कलकत्ता। तो सर हम कलकत्ता लिखेंगे। ठीक, क्योंकि कलकत्ता में हुआ। पश्चिम बंगाल ब्रैकेट में लिख सकते हो। कॉपी पे कैसे लिखना है वो लास्ट में बता दूंगा। इसके बाद बात करते हैं स्थान जहां दिसंबर, तो सर ये हमारे पास नागपुर महाराष्ट्र, क्योंकि स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर में हुआ था। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। तो अगर महाराष्ट्र के बगल में देखोगे तो आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा। तो यहाँ पर कहीं पर आपका नागपुर होता है। छोटा नागपुर से एक नदी निकलती है, याद है ना आपको? तो सर यहाँ पर आपको नागपुर दिखेगा। तो ये हमारे पास तीसरा, और सर इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ पर लिख देंगे नागपुर, और नंबर डालना मत भूलिएगा। फिर चौथे के बारे में बात करें, स्थान जहां पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो सर ये मद्रास कहां मिलेगा? तमिलनाडु। अब सर तमिलनाडु कहां पर है? तो सर ये रहा हमारे पास तमिलनाडु। अच्छे से देख लो बच्चों यहाँ पर। ठीक, तो सर तमिलनाडु यहाँ पर, तो ऐसे करके हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु। राइट, और सर तमिलनाडु, अब ये तमिलनाडु और ये है कहां? सर ये इसमें है मद्रास। तो सर ब्रैकेट में आप तमिलनाडु लिखना और उसके बाद मद्रास आप ऐसे ही लिख देना। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। पांचवा बनता है कि स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो सर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में। अब लाहौर तो सर पाकिस्तान में था, तो क्या भारत के बाहर जाएंगे? बिल्कुल। अब ये है हमारे पास पंजाब, ये जो आपको दिख रहा है, तो सर यहाँ पर आपको कहीं पर लाहौर मिलेगा, ये देखो। ठीक, तो सर यहाँ पे ऐसे एरो बना करके हम लोग बोर्ड के पेपर में अच्छे से लाहौर लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से लिख करके आने पर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भैया भारत में नवजागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र। अब बोर्ड एग्जाम में 2 टाइप के आपको मैप मिलेंगे। पहला जो मिलेगा उसमें आपको इतिहास के प्रश्न करेंगे, जो दूसरा मिलेगा उसमें आपको भूगोल के प्रश्न करेंगे। यानी टोटल 2 आपको मानचित्र मिलने वाले हैं। अभी जितने सवाल मैं इस पेज पर भी कराऊंगा और जो मैंने पहले 2 पेज कराए हैं वो इतिहास के होंगे। जैसे भूगोल के देखने को मिलेंगे, ऊपर आपको भूगोल यहाँ पर मिल जाएगा। समझ गए? इतिहास से बात करें तो एक ही चैप्टर से हमारे मैप के क्वेश्चन आते हैं, और अगर भूगोल की बात करें तो पूरे 7 चैप्टर हैं, और 7 चैप्टर से हमारे मानचित्र के प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की स्थान जहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ मेरे बच्चे, तो सर वो कहां हुआ? अमृतसर पंजाब। अब अमृतसर पंजाब कहां है? सर ये हमारे पास रहा। हमें क्या करना होगा? एरो करके हमें अच्छे से क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा अमृतसर। ठीक है, बढ़िया से क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद आता है स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया, तो सर कहां पे? दांडी गुजरात। अब दांडी नमक बनाया होगा तो समुद्री इलाका ही रहा होगा, तो सर हम इधर कहीं पर आएंगे गुजरात में, क्योंकि बच्चों ये है हमारे पास क्या? गुजरात। ये है हमारे पास क्या? गुजरात। तो सर गुजरात कहां है? ये रहा हमारे पास, ये पूरा गुजरात, और दांडी ये रहा हमारे पास। तो सर एरो लगा के हम क्या लिखेंगे? एरो लगा के हम लिखेंगे दांडी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या हमें इस तरीके से करना होगा? नहीं भाई, हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें सिर्फ आपको ऐसे लाइन खींच के और उसके बाद एक डॉट लगा करके बिंदु गोला लगा के इस तरीके से करना है। राइट, आगे देखो तीसरा बनेगा जो जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, तो सर कहां पर शहीद हुए थे? प्रयागराज में। कहां पर? सर उत्तर प्रदेश में। तो सर अब अगर हम बात करें तो सर प्रयागराज हमको यहां पर कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बच्चा हमारा यूपी है ना वो पूरा यूपी यहां पर है, ये आता है हमारे पास यूपी। तो सर हमारा प्रयागराज कहां होगा? ये देखो। तो सर यहां हम लोग लिखेंगे प्रयागराज। इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम पहले था बच्चों इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद। ठीक, आगे बात करते हैं स्थान जहां पे नील की खेती। अब नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, या कभी-कभी पूछा जाता है कि किसान आंदोलन कहां हुआ था, तो याद रखोगे चंपारण बिहार में। अब चंपारण यानी बिहार कहां है? ये है हमारा यूपी के बगल में बिहार, तो चंपारण हमारा यहीं पर मिलेगा हमको। ठीक, तो सर आगे हमारे पास हम ऐसे एरो लगा करके लिख देंगे, हम ऐसे एरो लगा करके यहाँ लिख देंगे चंपारण। आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। पांचवा बनेगा सवाल स्थान जहां पे किसान सत्याग्रह हुआ, तो खेड़ा कहां मिलेगा? आपको यहाँ मिलेगा गुजरात में। तो सर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? खेड़ा लिख देंगे।
ऐसे करके हमको मैप में दर्शा करके चीजों को आना है, ये आउटलाइनिंग नहीं करनी है, बस बिंदु लगा करके करना है। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट आप लेते रहिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। वह स्थान जहां पे आनंद भवन स्थित है। अब ये सवाल 2025 के पेपर में आया है, कहां पर स्थित है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो सर प्रयागराज हमको यहां मिलेगा, तो सर ये हम लोग यहां लिख देंगे प्रयागराज, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रयागराज। आगे बात करते हैं कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सर अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या है सर? गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद, यहाँ पर हमको मिलेगा कहीं पर, तो सर ये आ जाएगा हमारे पास अहमदाबाद। इसी तरीके से हमें बोर्ड के एग्जाम में करके आना होगा अहमदाबाद। समझ गए बच्चों? अगला बनता है हमारे पास कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। तो कहां किया सर? साबरमती आश्रम। सर वो कहां है सर? वो भी अहमदाबाद। तो सर वो भी हमें यहीं पर लगाना होगा। मान लीजिए सर दो आ जाते हैं तो क्या करना होगा? इसी तरीके से करना होगा, उसी के बदले में हमें लिख देना होगा और फिर से हमको लिख देना होगा अहमदाबाद। ठीक, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर एक में नहीं करना है, अलग अलग करना है, बिंदु थोड़ा पास पास रख लेना। ठीक, आगे देखो। फिर उसके बाद आता है कि वह स्थान जिस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। बहुत अच्छे से पता है, पहले रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी कहां पहुंचे? जालियांवाला बाग नामक स्थान पे। वहां पे क्या हो जाता है? लोगों को मार दिया जाता है, किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। वो गोली चलाने का आदेश देता है। फिर क्या होता है? असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है, और जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है फिर एक घटना घटती है जिसको लोग बोलते हैं चौरी चौरा हत्याकांड, राइट? तो उसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। फिर जब पुलिस वालों को जिंदा जला जाता है तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया। तो बच्चों पूछे कि वह स्थान जिस घटना के कारण, जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, यानी कि वापस ले लिया, ऐसा भी तो हो सकता है। और या फिर वह जनपद जहां चौरी चौरी घटना घटी, तो बच्चों चौरी चौरा यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो हमें कैसे करना होगा? हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब गोरखपुर कहां मिलेगा आपको? गोरखपुर मिलेगा आपको बिल्कुल बिहार से जुड़ा हुआ। तो ये बच्चों बिहार है, ये हमारे पास यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर आपको गोरखपुर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्या लिखना होगा? गोरखपुर, गोरखपुर हमको लिखना होगा इसी तरीके से। ठीक है, तो आई होप मेरे बच्चों को यहाँ तक इतनी बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी, और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग कि अब भूगोल के सवाल बनेंगे संसाधन एवं विकास से। अब बच्चों देखो, हमें एक सवाल इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऊपर आपको मिलेगी कौन सी मृदा मिलेगी? ऊपर मिलेगी पर्वतीय मृदा, यानी ये पर्वत पर होती है ऊपर। तो सर हमें अच्छे समझ आएगा, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर जैसा दिख रहा है, राइट? अच्छा, कौन सी पूछ लेंगे? बस चार याद कर लो। दूसरी सर जलोढ़ मृदा, ये आपको उत्तर भारत के मैदान में पूरी ऐसे देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मिलेगी आपको, यहाँ पर मिलेगी पंजाब में, इस तरीके से आते हुए थोड़ा बहुत गुजरात के इलाके में, और राजस्थान के थोड़ा सा इलाके में आते हुए यहाँ पर आओगे तो मरुस्थलीय आपको मृदा मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर आप बीचों बीच में आओगे तो आपको पूरी महाराष्ट्र में, और यहाँ पे आपको काली मृदा मिलेगी। क्या आपको मिलेगी? यहाँ पे लाल मिट्टी। और सर इस तरीके से हमें बस केवल 3-4 चीजों को याद रखना है, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, उसके बाद हमारे पास लाल मृदा और काली मृदा और मरुस्थलीय, 5। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न आएगा। अब पेपर में कैसे करना है वो ये देखो कि भैया मरुस्थलीय मृदा पाए जाने वाला एक क्षेत्र दिखाइए। आप कैसे दिखाओगे? वो मेरे से देखो। मरुस्थलीय मृदा, अब मरुस्थलीय मृदा कहां पर मिलेगी ज्यादातर हमको? सर मरुस्थलीय मृदा तो हमको कहां मिलेगी? सर यहाँ मिलेगी हमको। क्यों? क्योंकि यही तो सर आएगा हमारे पास मरुस्थलीय एरिया। ठीक, रेगिस्तान आपको यही तो मिलेगा। तो इस तरीके से हमको दिखाना है, और फिर उसके बाद यहाँ लिख देना है मरुस्थल। क्या लिख देना है? मरुस्थल। समझ में आ रही बात? थोड़ा दिखाना है, थोड़ा क्षेत्र दिखाना है। फिर जलोढ़ मृदा, अब जलोढ़ मृदा सब ज्यादा आपको कहां मिलेगी? यूपी में मिलेगी। तो सर हमें इस तरीके से दिखाते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे हमें दिखा देना है कि भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारी जलोढ़ मृदा है। तो सर यहाँ पर हमको दिखाना है जलोढ़ मृदा। ठीक है, आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे बात समझ में यहाँ तक ऐसे काम करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब तीसरा है काली मृदा। काली मृदा आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, गुजरात में भी महाराष्ट्र में भी है, तो चलो आप महाराष्ट्र में दिखा दो। अब नहीं चाहो तो गुजरात में भी यहाँ पर भी दिखा सकते हो। तो सर इस तरीके से आ गया हमारे पास, इस तरीके से आ गया कि भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ है काली मृदा। तो ये आ गई हमारे पास काली मृदा। तो आई होप ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आई होंगी। बोर्ड के पेपर में हमें इसी तरीके से लिखना होगा, पर मृदा पे सवाल कम बनता है, बाकी फैक्ट वाले सवाल ज्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं जल संसाधन में। तो सर सलाल बांध कहां मिलेगा? सर कश्मीर में मिलेगा। कश्मीर कहां है सर? यहाँ पर। तो सर हमारा सलाल बांध यहाँ मिलेगा। तो सर ये आ गया हमारे पास सलाल बांध। इसी तरीके से हमें करना होगा, और सवाल आ गया अगर कि सलाल बांध बताइए, तो सर आपको यहाँ कश्मीर लिखना होगा। ठीक, या आप सलाल बांध ऐसे लिख करके, बढ़िया तरीका होता है कि आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखो, ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है बेटा। ठीक, समझ गए? और अगर ऐसा सवाल आया कि भैया आपको बताना पड़े भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कोई एक बांध, तो सलाल बांध, फिर आपको सलाल बांध लिखना होगा, फिर कश्मीर नहीं लिखोगे तो नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन अगर सवाल आया कि भैया सलाल बांध और आपने यहाँ कश्मीर नहीं लिखा, तो फिर नंबर कटने के चांस होते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा सवाल हमारे पास भाखड़ा नागल बांध। अब भाखड़ा नागल बांध, सर भाखड़ा तो पंजाब में होता है। ठीक, तो सर भाखड़ा नागल बांध पंजाब में, तो सर पंजाब ये रहा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास भाखड़ा नागल, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास भाखड़ा नागल बांध। आई होप ये बात बढ़िया से समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्यों शेयर करना है? बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये वही वीडियो है जो हमारा वीडियो खराब हो गया था, हमारा वीडियो डिलीट हो गया था, हमारे वीडियो पे बॉट अटैक हो गया, हमारे वीडियो पे स्पैमिंग हो गई, बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने क्लास के मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है, और सारे बच्चों को इस वीडियो को आज स्टेटस लगाना है कि भैया सर ने आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। रात में वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, और ऐसे में अपने प्यारे बच्चों का एग्जाम ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हो सकता है आपका कल प्री बोर्ड हो और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आप अपना निभा देना बच्चों। अब आता है तीसरा सवाल, सर टिहरी बांध। टिहरी बांध कहां है सर? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड कहां है सर? ये देखो सर हमारे पास उत्तराखंड, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है। तो सर टिहरी बांध ये देखो, टिहरी बांध। टिहरी बांध की खास बात बताऊं, टिहरी बांध की मैं खास बात बताऊं, टिहरी बांध जो है ना ऐसा बना हुआ है कि सर लगभग ऐसा जैसे 70 मंजिल की कोई बिल्डिंग बनाती गई हो, इतना पानी भरा हुआ है बच्चों। ठीक, और उसके बाद उसके तीनों तरफ पहाड़ है, एक तरफ उसमें बांध बना हुआ है। तो अगर वो बांध सोचो खुल गया ना, तो दिल्ली तक मान लीजिए कि आप पानी ही पानी होगा, और उसके बाद सोचो उत्तराखंड से सीधे दिल्ली पहुंच रहे, और यहाँ देखने लग रहा है इतनी दूर, यहाँ बहुत दूरी हो गई, और पूरा पानी इतना पहुंचेगा कि अब कहना नहीं चाहिए, बहुत लाखों लोग का जो है, लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। तो सर हमारे पास टिहरी बांध हो गया, और टिहरी बांध जब बना था तो वहां पे बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ा था, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया था कि भैया इसके क्षेत्र में किसी को नहीं रहना है। रातों रात अगर बांध टूट गया तो कोई बचेगा ही नहीं। फिर आगे आ जाओ चौथे पे राणा प्रताप। राणा प्रताप कहां है सर? राजस्थान में। राजस्थान ये हमारे पास, लेकिन राणा प्रताप बांध जो है ना वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी जो है काम आता है, यानी कि सर समझ लीजिए उसका पानी यूज होता है, तो यहाँ पर कहीं पर होगा। तो इस तरीके से देखो हमें यहाँ पर जुड़ा हुआ दिखेगा, ये देखो मध्य प्रदेश के साथ। तो सर ये आ गया हमारे पास राणा प्रताप। ठीक, तो सर ये हमें समझ में आया राणा प्रताप बांध। राणा प्रताप बांध कहां पर है? सर राणा प्रताप बांध कहां है? राजस्थान में है। तो इस तरीके से हमें राणा प्रताप बांध लिखना होगा। टिहरी बांध कहां है? सर ये हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है, अच्छे से बच्चों गलत मत करना। आ जाओ, भाखड़ा नागल बांध कहां है? सर ये हमारे पास पंजाब में है। ठीक, ओके क्लियर। आगे आ जाओ, पांचवा हमसे पूछा है सरदार सरोवर। सर ये कहां है? गुजरात में। अब सरदार सरोवर यहाँ पर बनेगा हमारा, तो सर ये आ गया हमारे पास सरदार सरोवर। सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर बांध आ जाएगा हमारे पास, राइट? भूलोगे तो नहीं, यहीं से सवाल बनेंगे बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद आता है हीराकुड बांध, जो कि उड़ीसा में। उड़ीसा कहां दिखेगा? सर ये रहा हमारे पास उड़ीसा, ये रहा हमारे पास उड़ीसा। तो सर यहाँ पर मिलेगा आपको बांध, तो सर ये आ गया उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा सर बांध मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा हमको उड़ीसा में। सर हमें देख के बताएंगे सर हीराकुंड, और कौन सी नदी पर बना है? कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, बताइए हीराकुंड मुझे कौन सी नदी पर दिखेगा? हीरा ठाकुर से याद रखोगे, महानायक यानी कि क्या? महानदी पर बनेगा। ठीक, तो सर अब आ गया हमारे पास में क्या? नागार्जुन कहां पे है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और सर ये है हमारे पास आंध्र प्रदेश, और ये है सर हमारे पास तेलंगाना, और इसकी सीमा पर ही है ये। दोनों लोग इससे फायदा उठाते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो सर हम समझ गए कि यहाँ पर हमको मिलने वाला है। तो सर इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा? सर यहाँ पर आएगा हमारे पास कौन सा बांध? सर नागार्जुन।